हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए रीजनिंग का एक न्यू मॉक टेस्ट, जिसमें कि आपको मिक्स स्पेशल क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला प्रश्न जो कि दिया हुआ है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि रोमन वर्ड को जो है कुछ इस टाइप से लिखा जाता हो, तो इसी कूट भाषा में जो है फ्रांस वर्ड को किस टाइप से लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको करवा रखे हैं। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको एक वर्ड दिया हुआ है रोमन, ठीक है, जिसको कि आपके लिखा जा रहा है यहाँ पर ILMZ और M से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको ये बताना है कि जो आपके फ्रांस वर्ड है उसको जो है किस टाइप से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पे रोमन वर्ड को जो है किस टाइप से लिखा गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको देखते ही यहाँ पर समझ आ गया होगा कि इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो रोमन वर्ड में जो भी लेटर्स हैं, तो उनके ऑपोजिट में जो लेटर्स आते हैं अल्फाबेट में, उनको यहाँ पर लिखा गया है। जैसे कि देखिए, आर के ऑपोजिट आई आता है, ओ के ऑपोजिट एल आता है, एम के ऑपोजिट एन आता है, ए के ऑपोजिट जेड और एन के ऑपोजिट एम। तो ठीक उसी प्रकार से जो है हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है सबसे पहले फ्रांस वर्ड को जो है नोट कर लेंगे, और उसके बाद में उसके ऑपोजिट में जो लेटर्स आते हैं उनको यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, एफ के ऑपोजिट जो है अल्फाबेट में यू आता है, जिसको हम ट्रिक में फालतू के थ्रू जो है याद रखते हैं। उसी प्रकार देखिए, आर के ऑपोजिट जो है आई आता है, जिसको हम इंडियन रेलवे से याद रखते हैं, ठीक है। ए के ऑपोजिट क्या आता है, तो ए के ऑपोजिट जेड आता है। उसी प्रकार देखिए, एन के ऑपोजिट आता है एम, जिसको हम मालवीय नगर से याद रखते हैं। सी के ऑपोजिट एक्स आता है, और ई के ऑपोजिट वी आता है, जिसको हम इवनिंग से याद रखते हैं। तो देखिए, आपका आंसर आ चुका है UIZMXV, जो कि देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर दिया हुआ है कहाँ पर, ऑप्शन सी में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 2। यहाँ पे दोस्तों आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित श्रेणी में ये जो आपके ब्लैंक स्पेस है, तो इसके स्थान पर जो है कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सीरीज का जो अगला पद होगा वो यहाँ पे क्या होगा। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले जो है हम इस सीरीज को यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है मैंने इस सीरीज को लिख लिया है। तो अब देखिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो 3 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर देखिएगा कि अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूं और उसको जो है मल्टीप्लाई बाई 3 कर दूं, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई 3 करने से आपको 3 मिल जाएगा। अब देखिएगा आगे, जिसमें कि आपको 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है मैं अगर 2 का स्क्वायर कर दूं और उसको मल्टीप्लाई बाई 5 कर दूं, ठीक है, तो देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो आ जाएगा 20। उसी प्रकार देखिए आगे जो है मैं इस बार 3 का स्क्वायर करूंगा और मल्टीप्लाई बाई 7 कर दूंगा, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 9 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें 63 मिल जाएगा। अब देखिएगा आगे हम क्या करेंगे कि इस बार जो है 4 का स्क्वायर करेंगे और उसको मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 9, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर होगा 16, और उसको मल्टीप्लाई बाई 9 करने से आपको मिल जाएगा 144। अब देखिएगा आगे जो है हम 5 का स्क्वायर करेंगे और 5 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25, और 25 को मल्टीप्लाई बाई 11 करेंगे तो 275। तो अगली बार क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि पहले हमने 1 का स्क्वायर किया, फिर 2 का स्क्वायर किया, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। तो जाहिर सी बात है कि अगली बार जो है हम 6 का स्क्वायर करेंगे। फिर देखिए हमने मल्टीप्लाई कौन कौन से नंबर से किया है, तो 3 से, 5 से, 7 से, फिर 9 से, फिर 11 से। तो जाहिर सी बात है इस बार हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 36 को अगर हम मल्टीप्लाई बाई 13 करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा 468, ठीक है। और 468 जो है ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर दोस्तों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें कि आपको बोला जा रहा है कि बी का भाई ए है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि कोई बी है जिसका भाई कौन है, तो इसका भाई हो गया ए। तो ये यहाँ पर इनका रिलेशन में लिख देता हूँ कि बी का भाई जो है वो ए है।
अब बोला जा रहा है ए का पिता सी है, ठीक है। तो ये जो ए है ना, तो इसका एक पिता है जिसका नाम है सी, तो ये सी जो है इस ए का पिता हो गया। तो जाहिर सी बात है कि सी जो है वो बी का भी पिता है, क्योंकि ए और बी तो आपस में भाई है। अब बोला गया है कि ई का भाई डी है, ठीक है। ई का भाई कौन है, तो ये मान लीजिए कोई ई है, तो इसका भाई कौन है, डी। तो मैं यहाँ पर भी इनका रिलेशन लिख देता हूँ कि ई का भाई हो गया डी। अब ये पूछा जा रहा है कि बी की पुत्री ई है, ठीक है। तो बी है ना, तो इसकी पुत्री कौन है, तो इसकी पुत्री है ई, तो ये बी की पुत्री हो गई ई, ठीक है। तो बी के यहाँ से आपको क्या समझ आया कि बी के जो है दो बच्चे हैं, जिसमें कि ई जो है उसकी पुत्री है और डी जो है वो उसका पुत्र है, ठीक है। ये बात हो गई। तो अब ये पूछा जा रहा है कि डी का चाचा कौन है, ठीक है। तो ये जो आपको डी दिया गया है, इसका जो अंकल है वो कौन होगा, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है दोस्तों कि सबसे पहले तो डी के पिता कौन है, और डी के जो पिता के भाई हैं वही उसके जो है चाचा होंगे। तो देखिए डी जो है ना, ये ई का भाई है, ठीक है। और ई और डी किसके पुत्र पुत्री हैं, तो ये आप देख पा रहे हैं कि बी के जो है पुत्र और पुत्री हो जाएंगे ई और डी, ठीक है। और बी का भाई कौन है, तो बी का भाई है ए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डी का चाचा कौन हो गया, तो डी का चाचा हो गया ए। तो यहाँ पर जो है आपको क्या समझ आया कि ए जो है ये डी का चाचा है और ई का भी चाचा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में आपको ए दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर देखिए आपको क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण का क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसमें बोला जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले अक्षर समूह से। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका जिस प्रकार फोकस का रिलेशन इसके साथ है, तो माइनर का रिलेशन जो है वो किसके साथ में यहाँ पर होगा। तो अगर हम देखें कि यहाँ पर जो आपको फोकस वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, तो फोकस वर्ड का रिलेशन जो है ओ क्यू एल डब्ल्यू बी के साथ में किस प्रकार है, तो यहाँ पर जो मैं सबसे पहले इसको नोट कर देता हूँ, तो ओ क्यू एल डब्ल्यू और बी, ठीक है। तो अब अगर हम देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखिए दोस्तों एफ जो है अल्फाबेट में 6 नंबर पे आता है और ओ जो है 15 नंबर पे आता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस का 9 हुआ है। अब देखिए ओ से क्यू, तो ओ से क्यू में क्या हुआ है, यहाँ पे प्लस का 2 हुआ है। फिर देखिए सी से एल, तो सी से एल में भी जो है फिर से प्लस का 9 हुआ है। फिर यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे यू से डब्ल्यू, तो यहाँ पे भी जो है प्लस का 2 हुआ है। फिर देखिए एस से बी, तो एस से बी में भी यहाँ पे प्लस का 9 हुआ है। यानी कि एक बार प्लस का 9 और एक बार प्लस का 2 करके हुए आगे बढ़ रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से जो है हम माइनर में भी करेंगे, तो MINOR, तो माइनर को मैंने नोट कर दिया। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम प्लस का 9 करेंगे, क्योंकि देखिए एफ में भी जो है प्लस का 9 हो रहा था। तो एम जो है 13 नंबर पे आता है, तो उसमें जो है अगर हम प्लस का 9 ऐड कर देंगे तो 22 आएगा, 22 नंबर पे वी आता है। अगली बार हम क्या करेंगे, प्लस का 2, तो देखिए आई 9 नंबर पे आता है, उसमें हम प्लस का 2 करेंगे तो के आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए एन के साथ में हम प्लस का 9 करेंगे तो एन 14 नंबर पे आता है, तो 14 के साथ 9 को ऐड करेंगे तो 23 आएगा, 23 नंबर पे डब्ल्यू। उसी प्रकार देखिए ओ के साथ हम प्लस का 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू। और अब देखिए आर के साथ अगर हम प्लस का 9 ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 27, तो 27 तो होता नहीं है, तो 26 और उसके बाद में वापस रिपीट होगा ए, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप कि क्वेश्चन आपको पल्ले पड़ गया होगा, बात आपको समझ में आ गई होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर देखिए आपको जो है मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को जो है हम यहाँ पे रो वाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप जो है सबसे पहले पहली रो को देखिए जो कि आपको दी गई है 3, 4 और 343, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये जो 3 और 4 आपको दिया हुआ है ना, ठीक है, इनको हम आपस में ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 3 + 4, ठीक है, तो इनको मैं ऐड करूंगा तो ये 7 आएगा, और 7 का देखिए क्यूब, ठीक है, 7 का जो क्यूब होता है ना, तो 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है, ठीक है। तो 7 का क्यूब हो जाता है 343, जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है। उसी प्रकार देखिएगा 6 और 8 को अगर मैं ऐड कर लूँ, ठीक है, तो 6 और 8 को जो है हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये जो है 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 14 का देखिएगा क्यूब क्या हो जाएगा, ठीक है, ये 14 हो जाएगा। 14 का क्यूब क्या होता है, तो 14 का क्यूब होता है 2744, ठीक है। तो उसी प्रकार से देखिएगा कि 1331, ठीक है, तो 1331 किसका क्यूब है,
तो दोस्तों 1331 जो है ये आपका 11 का क्यूब होता है, ठीक है ना। 1331 जो है वो यहाँ पे किसका क्यूब होता है, तो वो जो है आपके 11 का क्यूब होता है। तो थर्ड रो को आप देखिए जिसमें कि आपको दिया हुआ है 9, उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा नंबर आएगा, और फिर दिया हुआ आपको 1331, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब 1331 जो है वो 11 का क्यूब है, तो हमें यहाँ पर नंबर चेक करना है कि 9 के साथ ऐसा कौन सा नंबर जोड़ें जिससे कि आपको 11 मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं 9 के साथ में 2 को ऐड कर देता हूँ तो देखिए आपको 11 मिलेगा, ठीक है। और 11 का क्यूब भी जो है वो आपके 1331 होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 6, यहाँ पर भी आपको सीरीज का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बोला जा रहा है कि निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों अगर आप लोग इस सीरीज को देखें तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो सीरीज में देखिए 60 से 120, यानी कि यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई बाई 2 हुआ है, क्योंकि देखिए 60 को अगर मैं जो है 2 से गुणा करूं तभी जो है आके 120 आएगा। फिर देखिए 120 से 125, यानी कि यहाँ पे जो है प्लस का 5 हुआ है। फिर उसके बाद देखिए 125 से 250, तो 125 से 250 यानी कि यहाँ पे वापस मल्टीप्लाई बाई 2 हुआ है। फिर देखिए 250 से 255, यानी कि यहाँ पर जो है फिर से प्लस का 5 हुआ है। तो इस बार आगे क्या हो जाएगा, तो देखिए 255 को जो है हम मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि अगर मैं 255 को मल्टीप्लाई बाई 2 करूँ ना, तो मुझे यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 510, ठीक है। तो 510 यहाँ पर जो है आपके क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगर आप लोग उसमें वापस प्लस का 5 ऐड करेंगे तो देखिए अगला नंबर 515 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमें ये पता चल चुका है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो है आपका 510 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी 510। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सज्जन की प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए रश्मि ने कहा कि वह मेरे पुत्र की पत्नी के ससुर हैं। तो उस सज्जन पुरुष का जो है रश्मि के साथ में क्या रिलेशन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों ब्लड रिलेशन का काफी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों मान लीजिए कि ये कोई आपके फोटोग्राफ है जिसकी ओर ये कोई रश्मि है, ठीक है, इशारा करते हुए बोलती है कि ये जो है ना वह मेरे पुत्र, यानी कि रश्मि के जो पुत्र हैं, ठीक है। तो रश्मि का जो पुत्र है उसकी पत्नी, तो रश्मि का जो पुत्र है उसकी जो पत्नी है ना, ठीक है, उसके ससुर हैं। तो जो फोटो वाले सज्जन हैं, ठीक है, वो जो है रश्मि का जो पुत्र है तो उसकी जो पत्नी है, ठीक है, तो रश्मि की जो बहू होगी, ठीक है, उसके जो है ये आपके ससुर लगते हैं फोटो वाले इंसान। तो आपको ये बताना है कि उस सज्जन पुरुष का जो है रश्मि से क्या रिलेशन है। तो देखिए दोस्तों बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर जो है आप लोग डायग्राम देख करके भी बता सकते हैं कि जो रश्मि है उसका जो बेटा है, ठीक है, तो रश्मि का जो बेटा है उसकी जो पत्नी है, ठीक है, उसका जो है वो ससुर लगता है फोटो वाला इंसान। तो जाहिर सी बात है कि रश्मि जो है उसकी पत्नी है और वो जो है उसका पति है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हस्बैंड, ठीक है। चलिए मैं इसको एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में बोला गया था कि एक सज्जन की प्रतिमा, यानी कि एक सज्जन की फोटो की ओर इशारा करते हुए रश्मि ने कहा, ठीक है, तो रश्मि ने कहा कि वह मेरे पुत्र, यानी कि जो रश्मि का पुत्र है, ठीक है, उसकी पत्नी, तो रश्मि का जो पुत्र है उसकी पत्नी का ससुर लगता है फोटो वाला इंसान, ठीक है। तो अब पूछा जा रहा था कि रश्मि का जो है इस फोटो वाले इंसान से जो है क्या रिलेशन है। तो जाहिर सी बात है कि जब रश्मि के बेटे की पत्नी का वो ससुर लगता है तो वो जो है उसका पति होगा और वो जो है उसकी पत्नी होगी। अब देखिए प्रश्न संख्या 8, यहाँ पे जो है आपको वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ पर दोस्तों आपको पिता, पुरुष और चाचा के बीच में जो है सर्वश्रेष्ठ निरूपण करने वाला वेन डायग्राम बताना है कि किस टाइप का वेन डायग्राम बनेगा। तो देखिए दोस्तों इनमें तीनों में कॉमन क्या है, तो जाहिर सी बात है कि इन तीनों में कॉमन है आपके पुरुष, ठीक है, क्योंकि चाचा और पिता जो है दोनों ही पुरुष की कैटेगरी में ही आते हैं। तो ये आपके कॉमन हो गया पुरुष। अब देखिए दोस्तों किसी का पिता जो है वो किसी और का चाचा भी हो सकता है, और किसी और का जो चाचा है वो किसी और का पिता भी हो सकता है, यानी कि इनके बीच में कुछ पार्ट जो है कॉमन रहेगा। तो ये यहाँ पर जो है कुछ इस टाइप का वेन डायग्राम आपको इनके बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पिता, पुरुष और चाचा के बीच में कुछ इस टाइप का वेन आरेख यहाँ पर आपको दिखेगा,
जो कि आपको यहाँ पर ऑप्शन डी में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऐसा क्यों? तो हम जानते हैं कि जो चाचा और पिता होते हैं वो दोनों ही पुरुष की कैटेगरी में आते हैं, और उसके बाद देखिए दोस्तों, किसी का पिता जो है वो किसी और का चाचा हो सकता है, और किसी और का जो चाचा है वो किसी दूसरे का पिता भी हो सकता है। तो इसीलिए जो है इन दोनों में एक पार्ट कॉमन रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है डायरेक्शन टेस्ट का। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मयंक ने अपने ऑफिस से होटल तक जो है ड्राइविंग शुरू की, और वह जो है उत्तर की ओर 10 किलोमीटर गया। तो दोस्तों हम जानते हैं कि मुख्य तौर पे आपकी 4 दिशाएं होती है। एक होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये 4 दिशाएं होती है। तो यहाँ पर बोला कि वह उत्तर की ओर 10 किलोमीटर गया। तो मान लीजिए कि ये कोई मयंक यहाँ पर था, ठीक है, जो कि उत्तर की ओर 10 किलोमीटर गया, यानी कि ये जो है आपके यहाँ पर आया नॉर्थ की ओर कितना, 10 किलोमीटर। अब बोला जा रहा है कि वहां से वह दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर गया। ठीक है, अब ये यहाँ से जो है दाएं मुड़ा, यानी कि दोस्तों ये ईस्ट की ओर मुड़ा है, और अब यहाँ से ये जो है आपके 8 किलोमीटर गया है। ठीक है, कितना आया, 8 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये टोटल हो गई आपके 8 किलोमीटर। उसके बाद बोला गया कि फिर वह दाईं ओर मुड़ा और फिर जो है 6 किलोमीटर चला। अब ये वापस जो है दाईं ओर मुड़ करके जो है 6 किलोमीटर चलता है, यानी कि ये वापस साउथ की ओर जो है 6 किलोमीटर आता है। तो ये डिस्टेंस मान लीजिए कि हो गई आपके 6 किलोमीटर। अब यहाँ से बोला जा रहा है कि वह फिर से दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर गया। ठीक है, अब ये यहाँ से दाईं ओर मुड़ करके जो है इतना 5 किलोमीटर आ गया, और ये डिस्टेंस है आपके 5 किलोमीटर। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ऑफिस से होटल तक का जो है सबसे कम दूरी कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, ऑफिस से होटल तक की जो सबसे कम दूरी होगी वो ये डॉटेड लाइन वाली होगी। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर देखिए ये बिंदु था। ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन जो है आपके सबसे न्यूनतम दूरी है। तो ये निकालने के लिए हमें जो है यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करना होगा। तो उसके लिए देखिए दोस्तों, इसको समझिएगा। अब यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हो गया है सवाल। तो यहाँ पर जो है आपको ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये डिस्टेंस भी आपको पता होनी चाहिए कि कितनी होगी, तभी जो है आप लोग यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 8 किलोमीटर, लेकिन उसमें से 5 किलोमीटर इसने कवर कर ली। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी बची, तो ये आपके पास में बच गई 3 किलोमीटर। ठीक है, और इधर देखिए ये जो टोटल डिस्टेंस थी ये आपके 10 किलोमीटर थी। ठीक है, जिसमें कि उसने 6 किलोमीटर यहाँ पे कवर कर ली है। तो ये कितनी बचेगी, तो ये आपके बचेगी 4 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 और 4 का ट्रिपलेट क्या आता है, तो 3 और 4 का ट्रिपलेट आता है 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 25, और 25 किसका होता है, तो 5 का। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका जो है आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर। आई होप की बात आपको समझ आ गई होगी दोस्तों। सिंपल सी बात ही कि यहाँ पर जो है हमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करना था, जिससे कि हमने यहाँ पर जो है ऑफिस से उसके होटल तक की जो है सबसे कम दूरी निकाल ली। अब देखिए प्रश्न संख्या 10, और यहाँ पर जो है रैंकिंग का सवाल आपको दिया हुआ है, और काफी बेसिक सा कॉमन सा सवाल है। सिर्फ एक फॉर्मूले के ऊपर जो है आपके सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसमें भी जो है कैंडिडेट्स जो है वो गलती कर बैठते हैं, जिससे कि इजी क्वेश्चन को भी जो है वो गलत कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि राधिका को जो है किसी परीक्षा में शीर्ष से जो है 16वां और नीचे से जो है 13वां रैंक प्राप्त हुआ, तो कक्षा में कितने छात्र हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है L+R माइनस का 1। ठीक है, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं जब आपसे ये पूछा जाता है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, या फिर जो है पंक्ति में कुल कितने छात्र थे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए जो है हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लेकिन जब दोस्तों आपको जो है शीर्ष से या फिर नीचे से बोल दिया जाए, तो उसमें क्या कर लीजिए आप लोग, अपर प्लस लोअर -1 कर दीजिए। अपर यानी कि शीर्ष से, और लोअर यानी कि नीचे से, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। तो राधिका को जो है किसी परीक्षा में शीर्ष से 16वां, तो अपर से कितना 16वां, प्लस नीचे से 13वां। ठीक है, तो नीचे से कितना 13वां, और माइनस कर लेंगे 1। तो ये सिंपल सी बात है, 16 + 13 29 हो जाएगा। 29 - 1 करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 28। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ चुका है, 28 आ गया। 28 आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आई बात समझ में।
उम्मीद करता हूं दोस्तों 10 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।